हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना सीखने वाले हैं, वो भी इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न के जोड़ को करना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो मिश्रित भिन्न दिया गया है, आप देख पा रहे हो। इन दोनों मिश्रित भिन्न को अब हमें जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना होगा, दोनों मिश्रित भिन्न को, उसके बाद ही हम जोड़ को कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह दिया। सबसे पहले पहले वाले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बटा बनाया। देखो नीचे क्या है, नीचे 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। और जब भी हम मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलते हैं तो इसके अंश के लिए, यानी कि भिन्न के अंश के लिए, हम इसके नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 3 हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 गुणा 3। और जो भी संख्या ऊपर में है ना, उसे हमेशा हम बाद में जोड़ करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में +1। ये बात आप समझ पा रहे हो। फिर देखो बीच में क्या है, बीच में प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। अब हम दूसरे भिन्न के लिए सेम चीज करेंगे, ठीक है। दूसरे भिन्न में हमारे पास में नीचे क्या है, 3 है ना, तो हम वैसे ही एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, नीचे 3 लिखेंगे। और इस भिन्न के अंश के लिए हम क्या करेंगे ना, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ करेंगे। तो यहां पर आ गया हमारे पास में 3 गुणा 2, ठीक है, देख पा रहे हो, 3 गुणा 2 प्लस 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर +2 लिखा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप गुणा को करोगे, यानी कि 2 गुणा 3 करोगे, फिर आप जोड़ करोगे। यहां पर भी 3 गुणा 2 करोगे, फिर आप 2 को जोड़ करोगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 हमारे पास में होता है 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, +1 है तो हमने +1 दिया, बटे 2 है तो हमने यहाँ पर बटे 2 दिया। प्लस यहाँ पर दूसरे भिन्न के लिए हमारे पास में क्या होगा, देखो 3 गुणा 2 यानी कि 6 हो गया, +2 है तो हमने यहाँ पर +2 दिया, बटे 3 तो हमने यहाँ पर बटे 3 लिखा, ठीक है। फिर अब हमें जोड़ करना है, तो जोड़ करो। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 6 + 1 यानी कि 7, तो हमने यहाँ पर 7 बटे 2 लिखा। प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 6 + 2 यानी कि 8, 8 बटे 3। अब देखो ये हमारा मिश्रित भिन्न का जोड़ था और अब ये भिन्न का जोड़ में बदल चुका है। और भिन्न के जोड़ को करना हम काफी अच्छे से जानते हैं, और वो भी बिना एलसीएम लिए हम चीजों को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि जोड़ करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, जब भी हम भिन्न को जोड़ करेंगे बिना एलसीएम लिए, तो सबसे पहले एक बड़ा सा बटा बनाएंगे और इस बटा का हर के लिए इन दोनों के हर को गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 हमारे पास में 6 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे ना, एक के अंश को और दूसरे के हर को क्रॉस गुणा करेंगे। 7 गुणा 3 तो ये हो गया हमारे पास में 21, बीच में प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर वापस से दूसरे के अंश को और पहले के हर को क्रॉस गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 2 ये हो गया हमारे पास में 16। देख पा रहे हो। अब हमें इन दोनों को जोड़ करना है। 21 + 16 क्या हो जाएगा, जोड़ कर लो रफ में, 21 + 16 जब आप जोड़ करोगे तो ये आ गया 7 और ये आ गया हमारे पास में 3, यानी कि हमारे पास में आ गया 37 बटे 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, देख पा रहे हो। और अगर आप चाहो तो इसे भी मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम सबसे पहले 6 से भाग करेंगे 37 को। देखो हम यहां पर लिखते हैं चीजों को, हमने 6 से भाग किया 37 को, ठीक है, देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 गुणा 6 ये होता है हमारे पास में 36, ठीक है। माइनस करो तो यहां पर हमारे पास में 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए ना हमें ऐसा 3 गोला बनाना होता है। देख पर जैसे हम मिश्रित भिन्न के लिए बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी 3 गोला बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी संख्या यहाँ पर दाएं साइड में आया है उसे बाएं गोले में लिखो, जो नीचे आया है उसे ऊपर लिखो, जो हमारे पास में बच गया है उसे नीचे लिखो। तो 6.1/6 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6.1/6। ये आ चुका है हमारा मिश्रित भिन्न, इसका आंसर। तो इसी तरह से अब हम मिश्रित भिन्न के घटाव को करना सीखेंगे। उसके लिए भी हमारे पास में 2 मिश्रित भिन्न दिया गया है, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले इन दोनों मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे, फिर हम घटाव करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह देते हैं। अब बताओ, यहाँ पर एक बड़ा सा बटा देंगे और बटा के नीचे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मिश्रित भिन्न के लिए तो बटा के नीचे 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं ना, नीचे और बीच को गुणा करते हैं, तो डायरेक्ट गुणा करो। 2 गुणा 2 क्या हो गया, 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। प्लस हम ऊपर वाले संख्या को करते हैं तो +1 आ गया, देख पा रहे हो। यहां पर हमारे पास में क्या है, माइनस है तो हम यहां पर माइनस देंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, वैसे एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, नीचे 3 है तो हम यहां पर 3 लिखेंगे।
फिर ऊपर के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर नीचे और बीच वाले को गुणा करते हैं। 3 गुणा 1 क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस ऊपर में जो संख्या है, ऊपर में क्या है, ऊपर में 2 है। ठीक है, अब फटाफट से प्लस करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 5/2। तो हमने यहाँ पर लिखा 5/2 माइनस ये आ गया हमारे पास में 5/3। देख पा रहे हो। और अब आप इस घटाव को काफी अच्छे से कर सकते हो क्योंकि ये मिश्रित भिन्न का घटाव था, अब ये भिन्न के घटाव में बदल चुका है। अब इसे हम किस प्रकार से करेंगे ना, जैसे हमने जोड़ किया था, यानी कि एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, फटाफट से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। जितने भी हर है उन्हें गुणा करो, 2 गुणा 3 6 हो गया। फिर हम एक के अंश दूसरे के हर को गुणा करते हैं, 5 गुणा 3 क्या हो गया, 15 बटे, फिर हमारे पास में दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ क्रॉस गुणा करो, 5 गुणा 2 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में 10। यानी कि 15 से अगर आप 10 घटाओगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा 5/6 आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या इसे आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि इसका अंश छोटा हो गया हर से। जिस भी संख्या का अंश बड़ा होता है हर से, उसे आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, लेकिन इसे आप नहीं बदल सकते हो। तो चलिए अब हम मिश्रित भिन्न के गुणा और भाग को करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न के गुणा को करना सीखते हैं। उसके लिए भी हमें इन दोनों मिश्रित भिन्न को सबसे पहले भिन्न में बदलना होगा, उसके बाद ही हम गुणा को कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसे भिन्न में बदलते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह दिया और सबसे पहले वाले भिन्न के लिए एक बड़ा सा बटा बनाया। नीचे 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। फिर हम क्या करते हैं ना, नीचे और बीच वाले को गुणा करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ करते हैं। तो 5 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 हो जाएगा 15 प्लस 1, तो हमारे पास में यहाँ पर प्लस 1 है, हमने यहाँ पर प्लस 1 दिया। फिर देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर गुणा दिया। अब दूसरे मिश्रित भिन्न के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक बटा देंगे और देखेंगे कि नीचे क्या है, नीचे 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। फिर हम नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणा 3 तो ये हो गया हमारे पास में 12 प्लस हमारे पास में ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास में 3 तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब हमें फटाफट से प्लस कर देना है तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 15 प्लस 1 यानी कि 16/5 और यहाँ पर हमारे पास में गुणा है तो हमने यहाँ पर गुणा दिया। अब यहाँ पर क्या है देखो, 12 प्लस 3 मतलब 15/4। ठीक है, अब देखो ये मिश्रित भिन्न का गुणा था और अब ये भिन्न के गुणे में बदल चुका है। भिन्न का गुणा करना हम काफी अच्छे से जानते हैं। किस प्रकार से गुणा करते हैं ना, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करते हैं, नीचे का नीचे के साथ गुणा करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर क्या देखो, एक बराबर का चिन्ह दिया और एक बड़ा सा बटा बनाया। अंश को अंश के साथ गुणा करना है तो हमने यहाँ पर लिखा 16 गुणा 15। फिर हमें हर को हर के साथ गुणा करना है तो ये आ गया हमारे पास में 5 गुणा 4। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और कुछ कट रहे हैं, और भी कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16 और कुछ भी कट रहे हैं, और कुछ भी नहीं कट रहे हैं। यानी कि हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास में बना 4 गुणा 3 ऊपर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा ऊपर में हमारे पास में बना 4 गुणा 3 और नीचे है 1 गुणा 1। और 4 गुणा 3 का मतलब क्या होता है, 4 तिया 12 होता है। तो हमने यहाँ पर 12 लिखा, बटे 1 है तो हमने यहाँ पर बटे 1 दिया। अब किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 हो तो वही संख्या होता है। तो ये आ गया हमारे पास में 12 इसका आंसर। देख पा रहे हो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरह से अब हम मिश्रित भिन्न के भाग को करना सीखते हैं। इसके लिए भी हमारे पास में 2 मिश्रित भिन्न दिया गया है, आप देख पा रहे हो। एक है 4.2/3 भाग 1.5/9। तो इसको भी अब हम भिन्न में बदलते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह दिया, यहाँ पर एक बटा बनाया। देखो नीचे 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। 3 चौके 12 तो हमने यहाँ पर 12 लिखा। प्लस क्या लिखेंगे, प्लस ऊपर में जो नंबर है वो है 12, इनफैक्ट वो है हमारे पास में 2 तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर भाग का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया। फिर इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे। देखो ये 9 है, नीचे 9 आ गया, 9 गुणा 1 तो 9 ही होगा। ठीक है, प्लस 5 तो हमने यहाँ पर प्लस 5 लिखा। ये बात आप समझ पा रहे हो। 12 प्लस 2 करो, 12 प्लस 2 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 14। बटे 3 है तो हमने बटे 3 लिखा। फिर भाग का चिन्ह है तो हमने भाग दिया। फिर हमारे पास में 9 प्लस 5 ये भी 14 होता है। बटे 9 है तो हमने यहाँ पर बटे 9 दिया। अब देखो ये हमारा मिश्रित भिन्न का भाग था, भिन्न के भाग में बदल चुका है। और भिन्न के भाग को करना हम काफी अच्छे से जानते हैं, यानी कि जो भी पहला भिन्न होगा उसे हम वैसे लिखते हैं सबसे पहले।
तो हमने लिखा 14/3 का 14/3। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो ये गुणा में बदल जाएगा। जैसे ही ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया तो जो हमारा ये अगला भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। 14/9 है तो ये 9/14 हो जाएगा। देख पा रहे हो, अब ये हमारा गुणा में बदल चुका है और भिन्न का गुणा अभी अभी हमने करके देख लिया है। किस प्रकार से गुणा करते हैं ना, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होता है, नीचे का नीचे के साथ गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 14 गुणा 9 ऊपर में, तो हमने लिखा 14 गुणा 9 और नीचे में हो जाएगा 3 गुणा 14, तो नीचे में हो गया 3 गुणा 14। फिर हम देखते हैं कि ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, और कुछ कट रहे हैं और भी कट रहे हैं। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा, तो फाइनली हमारे पास में बचा 1 गुणा 3 ऊपर में, तो हमने लिखा 1 गुणा 3 बटे 1 गुणा 1। और 1 गुणा 3 क्या होता है, 3 ही होता है, और 1 गुणा 1 1 ही होगा। तो किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 रहे तो हम उसी संख्या को लिखते हैं। तो 3 हो गया हमारा आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसी तरह से हम भिन्न के भाग, गुणा, जोड़ और घटाव को भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।